10 मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लेना, ध्यान से। प्यारे बच्चों, ये है एरर को छांटना, फाइंडिंग एरर्स, या एरर में जो मिस्टेक है उसको फाइंडिंग एरर्स, ये हर एग्जाम में आता है। मिस्टेक कहाँ मिलेगी? या तो नाउन में मिलेगी, या प्रोनाउन में मिलेगी, या वर्ब में मिलेगी, या एडजेक्टिव में मिलेगी, या एडवर्ब में मिलेगी, या लिंकर में, या प्रीपोजिशन में, या इंटरजेक्शन में, और नो आप, या फिर क्या है, आर्टिकल में मिल जाएगी। इससे बाहर तो मिस्टेक होगी नहीं। कोई भी आप इंग्लिश का सेंटेंस बोलेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा? प्रोनाउन हो सकता है। सब्जेक्ट जो है नाउन, उसका प्रोनाउन, वर्ब हेल्पिंग वर्ब, आई कैसे में एडवर्ब। अब यहाँ पे देखो, इसमें हैव यू, अब जैसे ही आपने, कौन सी वर्ब है ये? हैव, प्रेजेंट को शो करती है ना, तो एक आपके माइंड में बात बैठ जानी चाहिए कि प्रेजेंट की बात है। और जैसे ही हैव आया, एकदम से आपके माइंड में जाना, हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अगर यहाँ पे वंडर होता तो यही पार्ट गलत नहीं हो जाता। है नहीं आ समझ में? ज्यादा हिंदी नहीं करनी है, हिंदी तो तब करनी है जब कुछ नहीं समझ में। अगर यहाँ पे आप मेरे को बताओ वंडर्स होता तो गलत हो जाता ना, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वंडर होता तब भी गलत था। आई क्या समझ? वंडर का मतलब होता है हैरान होना। आई क्या समझ में? अरे एक वर्ड है वेंडर, WANDER, इसके साथ ये भी जोड़ दो, इसका मतलब होता है आवारा घूमना। नोट करो, वेंडर होता है आवारा घूमना। वेंडरर, वेंडरर क्या होता है? जो आवारा घूमते हैं। तो लइए वैसे खराब आवारा है, वेंडरर है। अंडा जा के खा गए, जोड़ पे देखो उड़े चुराए पे खड़ा पावा। आई नहीं समझ में? वेंडरर है यो। आई क्या समझ में? कौन है ये? वेंडरर। तो अब जैसे ही आपने देखा कि भाई हैव आ गया, हैव यू, ध्यान से सुनिए मेरी बात, हैव यू, यू के साथ क्या आता है? हैव। अगर यहाँ पे है जाता ना, तो फिर तो आपका आड़ा गलत होगा। फिर आपने एक के सेकंड है, इतना आसान क्वेश्चन नहीं था पूरे टेस्ट में SSC के। हैव की जगह अगर हैज होता तो यू के साथ तो हैव आता है, तब भी ये गलत हो जाता है, नहीं हो जाता? अब इसको मैं 360 डिग्री पे घुमा रहे आज क्वेश्चन को। तो आपने हैव, पहले आपने सब्जेक्ट के साथ अलाइनमेंट किया, किसका? हेल्पिंग वर्ब का। क्या है हेल्पिंग? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, हेल्प, सब्जेक्ट के साथ अलाइनमेंट, ठीक है। एवर का मतलब होता है क्या कभी आपने, हैव यू एवर बीन टू आगरा, क्या कभी आप आगरा गए हैं? एवर। नेवर क्या होता है? कभी नहीं, और नेवर आ जाए तो नोट नहीं आएगा। हैव यू एवर वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, जो कि है वंडर में क्या होता है? हैरान करना। हैव यू एवर वंडर्ड, यहां तक कोई भी गलती नहीं है। आगे समझ गए? सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब ठीक है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है, मेन वर्ब ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा? हेल्पिंग वर्ब देखी, सब्जेक्ट के साथ मैच हो रही है, एवर का मतलब कभी, पीछे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म मैच होगी। तो इस पार्ट पे दोबारा जाओगे भाई, एक बात याद रखो कि प्रेजेंट में बात चल रही है। अगर आगे पास्ट में आ जाए एक ही लाइन को आप पास्ट और प्रेजेंट में कैसे बोल सकते हो एक ही टाइम में? क्लियर हो गया क्या? तो हैव यू एवर वंडर्ड, या इसकी जगह ये दे देता, ये भी गलत हो जाता। फिर ये तो इसका मतलब क्या होता है? आवारा घूमना। आई क्या समझ में? वेंडरर क्या होता है? आवारा घूमने वाला व्यक्ति। आई क्या समझ में? क्लियर हो गया? तो ये कैसे पढ़ोगे? होमोफोन, जिनकी आवाज तो एक जैसी है लेकिन मीनिंग में गहरा डिफरेंस है। तो यहां तक बच्चों देखने की जरूरत नहीं थी। अब आ गया समझ में? अब तुम क्या करते हो? बार बार वो चक्कर काटे जाओ। जब एक बार तुमने मैच कर दिया, दोबारा क्यों जा रहे हो? हैव यू एवर वंडर्ड, वेयर किसके लिए आता है? जगह के लिए। व्हेन किसके लिए आएगा? टाइम के लिए। आई क्या समझ में? वेयर किसके लिए आया? प्लेस के लिए। आई क्या समझ में? व्हेन आया टाइम के लिए। हाउ कैसे, कोई काम कैसे हो। वाई क्यों, रीजन, व्हाट क्या। अब एक जैसे ही तुम, इसका मतलब है प्लेस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये? प्लेस। वेयर डज, और ये ओस्टर्स तो क्या हो गया? प्लूरल नहीं हो गया, ज्यादा हो गए। ज्यादा के साथ तो कभी डज आता है, डज तो एक के साथ आता है, तो यही पार्ट गलत हो गया। है नहीं समझ में? जो ठीक करना था और सिंपल था उसको तुम उलझ के खड़े हो गए। तो क्या हुआ? हैव यू एवर, यहां तक जानेंगे। वेयर, डज, डज नहीं बच्चे,
ओस्टर यहाँ पे क्या है, ज्यादा, प्लूरल। तो कभी आपने देखा डज कभी ज्यादा के साथ आता है? डज सी लाइक यू, डू सी लाइक नहीं। नोट करो, डज और डू। डज किसके लिए आएगा? सिंगुलर के लिए, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, या एक नाम हो राम के साथ। डू आएगा प्लूरल के साथ, किसके साथ? ही का प्लूरल क्या है? ही, सी, इट का प्लूरल क्या बोल दिया मैंने? दे के साथ। और क्या होता है? वी के साथ। यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डू आता है। डू यू लाइक एप्पल्स? आई क्या समझ में? और राम एंड श्याम, कोई बड़ा नाम, क्लियर होगा? वी के साथ, आई के साथ भी क्या आता है? डू। आई जो है ना एक एक्सेप्शनल केस है, कभी इसके साथ सिंगुलर, आई के साथ क्या आता है? डू। लेकिन आई के साथ क्या आता है? वाच। आई के साथ डिड आता है, आई के साथ हैड आता है, आई के साथ हैव आता है, आई के साथ हैज नहीं आएगा। यहाँ पे सिंगुलर आया ना, हाँ हैज नहीं आएगा। ये एक्सेप्शनल केस है, इसको क्लियर होगा? हैव यू एवर वंडर्ड वेयर? यहाँ पे प्लूरल नहीं है, क्लियर है क्या? वेयर ओस्टर्स कम फ्रॉम, कहां से आते हैं? जगह से तो आते हैं, कोई जगह से तो आते हैं। तो इसका मतलब ये जगह, कम फ्रॉम, किसी जगह से तो आते हैं, कम। अब यहां पे अगर ओस्टर्स, वेयर ओस्टर्स कम फ्रॉम, और फिर ये पर्सनवाचक हो जाता, तब ये गलत था। पर्सनवाचक आ गया तो हेल्पिंग वर्ब डू यहां क्या आएगी? पहले आएगी। ध्यान से सुनो, पहला पॉइंट हो गया क्लियर? इसको सारे को तार लो, कत्ती सारे को तार लो। तो बच्चों अगर यहाँ पे इंटेरोगेटिव आया ना, इंटेरोगेटिव, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी आपको इस बात की हैरानी हुई है कि ये जो ओस्टर्स हैं ये कहां से आते? पसंद कर दिया ना, तो ओस्टर्स डू पहले आएगा सब्जेक्ट से पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पर्सनवाचक है। अगर ये डू ना होता फिर आपको ये लगाने की जरूरत है, वेयर ओस्टर्स कम फ्रॉम, ये ओस्टर्स कहां से आते हैं। अब यहाँ पे देखो, वाई आर यू लेट, ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव इसलिए नहीं है क्योंकि वाई आ गया। क्यों आ गया? व्हाट, वाई, वेयर, हाउ, ये लगाने से इंग्लिश में इंटेरोगेटिव तो भी बनेगा जब सब्जेक्ट से पहले क्या होगी? हेल्पिंग वर्ब होगी। क्लियर होगा? ये है इंटेरोगेटिव, लेकिन ये इंटेरोगेटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सब्जेक्ट के बाद क्या आई है? हेल्पिंग वर्ब। आया क्या समझे? वाई यू आर लेट अगर ये कर दिया जाए तो ये गलत है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले भी। अब जैसे रवि सेड टू मी व्हाई आर यू लेट, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब हम बनाते हैं तो इंटरोगेटिव हो गया। रवि आस्क्ड मी, अगर डब्ल्यू एच फैमिली है तो यू का यू आ जाता है। तो मैं क्या कहता हूं, एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाते हो आप, अगर एक्टिव वॉइस इंटेरोगेटिव है तो पैसिव वॉइस भी इंटेरोगेटिव होगा। उसका एक ही इलाज है कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से, लेकिन जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो इंटेरोगेटिव को आप खत्म कर देंगे, असर्टिव में लेके आएंगे। ठीक है ना? तो आस्क्ड व्हाई, तो यू जो है ना सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट आए, वाज लेट। अब यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं आएगा। आ गया समझ में? ठीक है ना? आ गया समझ में? नोट टू, व्हेन आर यू कमिंग, व्हेन आर यू कमिंग, ये इंटेरोगेटिव है। आप कब आ रहे हैं? व्हेन आर यू कमिंग। ठीक है क्या? आप कब आ रहे हैं? व्हेन आर यू कमिंग, ये इंटेरोगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसको सब्जेक्ट से पहले क्या आ गया? हेल्पिंग वर्ब आ गई। लेकिन अगर आ जाए व्हेन यू आर कमिंग, ये इंटेरोगेटिव नहीं होगा। आई क्या समझ में? ठीक है क्या? इंटेरोगेटिव नहीं होगा। ठीक है ना? आपसे कोई यू पूछे व्हाई डिड यू फेल इन द एग्जाम, आप एग्जाम में फेल क्यों हो गए? क्या बात की है उसने? पास्ट की। तो आपने पास्ट में ही जवाब देना है। यू नहीं आई फेल इन द एग्जाम, मैं एग्जाम में फेल हो ही जाता हूं, गलत हो गया। आई क्या समझ में? अगर उन्होंने क्या व्हाई डिड यू फेल इन द एग्जाम, तो आपने यहाँ पे किस में बात की? प्रेजेंट परफेक्ट में, और वेयर यहाँ पे लिंक हो गया। ठीक है ना? तो यहाँ पे डिड भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा? डू।
डीड आ जाए, हेड आ जाए, वाज आ जाए, वर। ये क्वेश्चन ऐसा ही हो गया कि 3 4 है। ये बताओ इसमें से कौन सा अलग हो गया? 4। ये भी विषम, ये भी विषम, ये भी। बस इंग्लिश का इतना ही खेल और ज्यादा नहीं। यो ही तो खेल था इसमें। भाई क्या समझ? क्या सिंपल सा खेल था। स्ट्रेस तो ज्यादा होते हैं भाई, ज्यादा के साथ 10 थोड़ा आता है। ज्यादा क्या क्या आएगा? डू आएगा। वेयर डू, लेकिन ये डू भी गलत हो जाता अगर यहाँ पे इंटेरोगेटिव नहीं होता, फिर ये डू नहीं आता। वेयर ओस्टर्स कम फ्रॉम। डू का इस्तेमाल आप कहां करते हो? या तो इंटेरोगेटिव में, या डू का इस्तेमाल क्या करते हो? नेगेटिव में। आई डोंट लाइक यू, डू यू लाइक मी? आई क्या समझ में? आई डोंट लाइक यू, आई डोंट लाइक यू, डू यू लाइक मी? तो या तो डू का इस्तेमाल तो यहाँ पे प्रश्नवाचक है, तो डू क्या होगा? सब्जेक्ट से पहले। आगे समझ में? तो ये छोटी सी गलती थी। तो या तो गलती आपको नाउन में मिलेगी, नाउन का प्रोनाउन क्या होगा उसमें गलती मिलेगी। फिर वर्ब की सब्जेक्ट के साथ कंपैरिजन करो, फिर वो एडजेक्टिव देखो, क्या नाउन है, एडजेक्टिव चाहिए था, फिर एडवर्ब। ठीक है ना? ही स्पीक्स, वह बोलता है। नाइस आएगा या नाइसली आएगा? बड़े शानदार तरीके से बोलता है, मैनर है उसका बोलने का। आई क्या समझ में? ही स्पीक्स, या ऐसे ही इज ए नाइसली स्पीकर या नाइस स्पीकर? नाइस स्पीकर, तब वहां पे एडजेक्टिव आएगा। ठीक है ना? फिर लिंकर देखो, लिंकर यही है बट। ठीक है ना? प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, आर्टिकल, वही इनसे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। मैच कराते जाना है, लाइन में करते जाना। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। सिंगुलर है तो सिंगुलर होगी। हैज, हैव, हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। इज, एम, आर, वाज, वर है, एक्टिव वॉइस में है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा। पैसिव वॉइस सेंस में है तो इज, एम, आर के साथ क्या जाएगा? बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है क्या? आइडिया समझ में? ठीक है ना? ये मार्कर आपको कैसे पढ़ा सकता है? मार्कर इज रीडिंग, ये तो गलत हो जाएगा। अरे मार्कर कोई सब्जेक्ट थोड़ा है, काम थोड़ा कर सकता है। इस मार्कर के लिए आप हु कैसे लगा दोगे? यही गलती है। दिस इज द बुक whom I purchased yesterday, ये वो बुक है जिसको मैंने, आदमी थोड़ा ही हो। which I purchased yesterday, which और that वस्तु के लिए, who, whose, whom किसके लिए आता है? किसके लिए? आदमी के लिए। आदमी क्या होगा? या तो सब्जेक्ट होगा, या ऑब्जेक्ट होगा, या पोसेसिव केस में होगा। दिस इज द मैन, ये वो आदमी है। whose father is a doctor, जिसके पिताजी एक डॉक्टर है। आई क्या समझ में? दिस इज द मैन, जिसकी मैंने कल सहायता की। दिस इज द मैन whom I helped yesterday, मैं काम करने वाला उस पे किया, whom आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, इसमें ज्यादा थोड़ा है। ठीक है ना? तो मेरे को उम्मीद है 1-2 पॉइंट आपको समझ में आया होगा। ठीक है? मैं ऐसे 100 क्वेश्चन आपको छुड़वाऊंगा और उसके